हेलो एवरीबॉडी, मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। 12वीं क्लास के मैथ के चैप्टर 3 मैट्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। इसके मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, जिस तरह से नंबरों का इन्वर्स होता है उसी तरह से मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। हम पहले कंसेप्ट को क्लियर करना देना चाहते हैं। इन्वर्स से यहाँ क्या मतलब है। इन्वर्स जैसे किसी नंबर 7 है, 7 का मल्टीपल इन्वर्स क्या है तो 1/7 है, क्योंकि 7 में 1/7 का इंटू कर देने से क्या वैल्यू आएगा, 1 यूनिट आएगा, मल्टीपल आइडेंटिटी आ जाता है। तो हम कहेंगे 1/7 इज ए मल्टीपल इन्वर्स ऑफ द 7। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स होता है कि जैसे हम 7 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो 7 में प्लस माइनस 7 जोड़ने से 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे दिस इज ए -7 इज ए 7 का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है। इसी तरह से मैट्रिक्स के इन्वर्स की हम चर्चा करेंगे। कोई मैट्रिक्स दिया है हमारे सामने, किसी मैट्रिक्स में, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या इंटू करें कि इसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके डायगोनल 1 1 हो और बाकी सभी मेंबर्स क्या हो, एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो। तो जैसे यहाँ हम कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। एनी मैट्रिक्स बी which has the same order as the inverse of the any matrix A and A into B equal to I, then B is called the inverse of A, मैट्रिक्स A। मतलब किसी मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स B कहा जाए, B को कहेंगे, यानी B इन्वर्स किसी इन्वर्स मैट्रिक्स A का इन्वर्स तब कहा जाएगा जब A इंटू B अथवा B इंटू A इक्वल टू I। ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन है A इंटू B इंटू A इक्वल टू I। मतलब किसी मैट्रिक्स A में B का इंटू कर देने से अगर वो I बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि B इज ए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। यहाँ A और B सेम ऑर्डर के हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो कहा जाए कि कोई भी अगर इसको डिफिनेशन को और हम एक्सपेंड करें, एनी मैट्रिक्स A विच इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स B विच इज ए सेम स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ए सेम ऑर्डर एज A, एंड इफ A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन B इज ए कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स। मतलब B जो है A का इन्वर्स है, या यहाँ कहें A जो है B का इन्वर्स है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाए जाएंगे, क्योंकि दोनों को इंटू करने से क्या होता है, I आ गया, ये आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यहाँ हमारा मतलब क्या है, यहाँ रफ में हम इसको देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम देखते क्या होता है। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी परिचय ले लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जैसे 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, तो यहाँ 1 0 0 1 इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ठीक है, ये 2/2 का है। ठीक है। इसी तरह से 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को हम 1 1 लिखना है। 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या देखें, ये 3/3 का मतलब 3/3 सेम ऑर्डर है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स 1 होता है आइडेंटिटी में, और सभी 0 0 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो यहाँ मैट्रिक्स A और B दिया गया है। हम देखते हैं कि जैसे A और B ये दोनों B A का इन्वर्स है कि नहीं, हम चेक करेंगे। अगर A में इंटू B का इंटू करने से इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो कहेंगे दैट इज ए इन्वर्स मैट्रिक्स। कैसे इंटू करते हैं, फर्स्ट रो जैसे हमने बताया है, फर्स्ट रो यानी 2 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, B के
फर्स्ट कॉलम पर टकराएंगे। 2 2 जे 4 यहाँ लिखा है, देखना 4 लिखा है, 3 1 जे 3 -3, तो यह 2 1 किससे टकराया, नहीं सॉरी, यह जो है 2 1 रो, इसका 2 3 का रो 2 3 रो है, इसके 2 -1 कॉलम पर टकराया है। तो 2 2 जे 4 और 3 1 जे -3, 4 -3 आ गया एक एलिमेंट। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट भी आएगा। 2 3 को हम 2 या -3 2 लिखा है, इससे टकराएंगे तो 2 3 जे 6 यहाँ लिखा है, 3 2 जे 6 -6 और अब दूसरे रो को गुणा करते हैं, इनटू करते हैं। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम पर गिरेगा एक बार, तो यह 2 -2 मिलेगा। फिर दूसरे रो को सेकेंड कॉलम पर गिराएंगे तो यह -3 -4 मिलेगा। और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, ये 1 बन जाएगा, ये बनेगा 1 0 0 1, ये बन गया 1 0 0 1। ये 4 -3 क्या बना 1, 6 -6 0, -2 0 और ये हो गया 1। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम आर्डर, यानी ए और बी को गुणा कर देने से हमको क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो इसका मतलब बी क्या है, ए का इनवर्स है। जिस तरह से याद रखो, गुणे वाले में हमने कहा मल्टीप्लाई में 7 में 1/7 का इंटू कर दें तो यूनिट आता है 1 आता है, तो 1/7 क्या कहलाता है, 7 का मल्टीपल इनवर्स है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स ए इंटू बी में इंटू करने से आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1 सेम आर्डर का, तो हम कहेंगे बी इज ए इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी आता है तो बी इंटू ए भी आइडेंटिटी आता है, दोनों केस तो आ जाएगा। तो हम ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, और दिस इज इक्वल टू आई, तो देन बी इज ए कॉल्ड क्या, ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स है। बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, मतलब तभी तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ था, आई हो गया था, ये बी की जगह पर, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इनवर्स इक्वल टू ए, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये तो हुआ इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ए इक्वल टू बी इनवर्स का मतलब हुआ ए इज इनवर्स ऑफ बी, अब बी इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब हुआ बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब हम चलते हैं इनवर्स निकालें कैसे, मैट्रिक्स को इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये तो हुआ डिफिनेशन। तो इनवर्स निकालने के पहले हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, हम उसमें क्या चेंजिंग करते हैं, किस तरह से उसको हम चेंज करेंगे, किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के तरफ कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर 6 कंसेप्ट दिया है, 3 रो का 3 कॉलम में हम चेंज में ऑपरेशन लगाते हैं। रो में क्या ऑपरेशन कर लगाते हैं, किसी रो को दूसरे रो से चेंज कर सकते हैं, पहली सुविधा हमें है, ये ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी रो को किसी रो से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी डी, तो इस ए बी को हम सी डी से चेंज कर सकते हैं, सी डी ऊपर जाएगा ए बी नीचे आएगा। दूसरा सुविधा हमें क्या है ऑपरेशन के, कोई भी आर आई, इसको ऑपरेशन को हम लिखेंगे भी, आर आई के जगह हम के इंटू आर आई के लिख सकते हैं। किसी भी रो के जगह पर हम जो है उसमें कांस्टेंट के इंटू करके लिख सकते हैं, ये दूसरा हुआ। तीसरा रो में क्या सुविधा हमें दी गई है, किसी भी रो को दूसरे रो से, यहाँ देखो आर आई है, मान लो R1 है, तो ये आर आई को आर आई में दूसरे लाइन को के से इंटू करके जोड़ सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से दिखाएंगे। आर आई के जगह पर यहाँ लिखा ऑपरेशन को लिखा गया आर आई टेंस टू आर आई प्लस या था माइनस के आई के जे, किसी दूसरे रो को इंटू करके कि पहले रो में हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये तो हुआ रो का। सेम यही सिस्टम 3 कॉलम के लिए भी है। हम चाहें तो कॉलम के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, सी आई के जगह सी जे, आपस में सी, इस तरह से ऑपरेशन दिखाएंगे भी एरो से, सी आई और सी जे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सी आई के जगह पर के इंटू सी आई सी जे लिख सकते हैं, सी आई लिख सकते हैं, सी आई के जगह पर सी आई प्लस के सी जे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए
हम एलिमेंट्री मेथड से किसी की आइडेंटिटी इन्वर्स निकालने का नियम है। एलिमेंट्री मेथड क्या है? एलिमेंट्री मेथड है एलिमिनेट करके, हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को एलिमिनेट करके हम उसको आइडेंटिटी बनाते हैं और फिर हम उसको इन्वर्स निकालते हैं। एक एग्जांपल से देखें, यह क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज CBSE का बुक NCERT का 3.4 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, अभी ये एग्जांपल है, शायद एग्जांपल है, देखें लिखा है इसमें क्या लिखा है, नंबर, हाँ ठीक है, 3.4 का 7वां क्वेश्चन है। 3.4 का ये 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है बुक में देखना, वहाँ दिया है एक मैट्रिक्स दिया है, ये दिया है 3 1 5 2, ये 2x2 का है। ध्यान देना, हम इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। और जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाता है वह इन्वर्सिबल होता है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब 3 1 5 2 का देखते हैं इन्वर्स निकलता है कि नहीं है, इन्वर्सिबल है कि नहीं। तो हमारा एलिमेंट्री फार्मूला का है A = IA, मतलब किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A है, इसमें I का आइडेंटिटी का गुणा करें तो 1 होता है। ठीक, सेम वैसे ही जैसे हम कहें कि 5 को हम लिख सकते हैं 1 × 5, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी का इंटू कर देने से वही आता है, किसी अंक को उसके आइडेंटिटी से इंटू करके हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी मैट्रिक्स को I से, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 1 होता है, इंटू करके लिख सकते हैं IA, ठीक है। इसी फार्मूले को एलिमेंट्री फार्मूला कहेंगे, एलिमेंट्री मेथड है तो में यूज करते हैं। अब यहाँ हम करेंगे क्या, इस A के जगह गिवन क्वेश्चन रखेंगे 3 1 5 2, और I के जगह पर हम रखेंगे उसका इसी सेम आर्डर का 2x2 का है तो 2x2 का I रखेंगे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान देना, इस A को हम नहीं, इसका यहाँ पर A का वैल्यू नहीं रखेंगे, ये इक्वेशन का रूप लिया है, यहाँ इक्वेशन का वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जो A जो यहाँ लाए हैं इसको इतना ऑपरेशन करेंगे, इस पर हम 3 अपने R रो के तीनों ऑपरेशन कर सकते हैं, तीनों कॉलम के ऑपरेशन करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि ये आइडेंटिटी का रूप नहीं ले लेता है। मतलब क्या हम सब कहना चाहते हैं, इस 3 1 5 1 को हम चेंज कर देना है ऑपरेशन करते करते, आइडेंटिटी 1 0 2 आर्डर का 0 1 ये कर देना है। चाहे जो भी हमको चेंज करना पड़े, घटाना पड़े, प्लस करना पड़े, हम इसको इस आर्डर में लाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यह चूँकि इक्वेशन है, जो हरकत हम यहाँ करेंगे इस मैट्रिक्स पर, सेम प्रोसेस इस मैट्रिक्स पर करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिया है वही यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखो, हम इस A वाले मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन किए हैं, R1 को जगह पर लिख दिए हैं 2R1 - R2, मतलब पहली रो के जगह पर लिख दिए हैं 2 को दोगुना करके दूसरी रो को उसमें घटा दिए हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे, इस पहली रो में को दोगुना करेंगे। जैसे ये फार्मूला हमारा ऑपरेशन का ये हम ये इंडिकेट किए हैं कि हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं, हम इस स्टेप में लिखते जाएंगे हर स्टेप पर क्या ऑपरेशन किया है। 2R1 यानी R1 को दोगुना करेंगे, फिर R2 घटा करके उस लाइन पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, नीचे दिखाया गया है, यहाँ देखो हमने ये ऑपरेशन किया है, तो इसको ध्यान से देखना है। एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा तो आपको सारे इन्वर्स निकालने का ढंग आ जाएगा, बशर्ते कि एक को सही से समझो। इस लाइन को देखो, यह A हमारा दिया गया है, ये I दिया गया है, इसको I का रूप ले देना है और सेम ऑपरेशन दोनों इस पर भी करना है। जैसे पहला ऑपरेशन था R1 को 2R1 - R2 करना है, तो पहला इसमें R1 क्या है, पहली रो क्या है 3 और 1 है, 3 1 का दोगुना क्या होगा 6 2, ठीक है। और 6 2 में से क्या घटा देना R2, यानी इसको दोगुना किए, R2 क्या है 5 2 घटा दिए, यहाँ 6 2 6 करें, 5 को घटावें तो क्या आएगा 1, यहाँ लिखा हुआ है। 1 को दोगुना करके 2 घटावें तो आ गया हमारा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, देखो नीचे वाली में 1 0 आ रहा है। ऐसा क्यों किया हरकत,
ऐसा इसलिए किए कि हम इसको आइडेंटिटी इसके रूप में लाना चाहते हैं, भले ये चेंज हो जाए। तो यहाँ 1 0 आया, कैसे आ सकता है? अंकों को हम देख कर, कोई ज़रूरी नहीं कि यही ऑपरेशन हर मैट्रिक्स में करना है, हम अंकों को देखेंगे कि क्या घटाने से 1 0 आ जाए। तो हम देखते हैं कि यह 3 1 है, इसका दोगुना करके 5 2 को घटा दें तो 1 0 आएगा। ठीक है, दूसरी रो को हम ऐसे रख दिए। सेम प्रोसेस यहाँ किए कि यहाँ क्या किए थे, फर्स्ट रो को दोगुना किए थे, तो यहाँ 1 2 को दोगुना, 1 0 को दोगुना करें तो 2 0 में से 1 0 और 1 क्रमशः घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 में से 0 गया 0, और यहाँ पर 0 में से -1 गया -1, 2 - 1 हो गया। दूसरी रो को ऐसे, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कैसे आया, ये लिख दिए। अब सेकंड स्टेप को फॉलो करें। सेकंड स्टेप हम देखो, एक लाइन हमें 0 आ गया, हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें 5 2 को क्या बनाना है, 5 की जगह 0 लाना है, 2 की जगह 1 लाना है। तो हम कौन सी गतिविधि, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी यही करो, कुछ आप भी दूसरा कर सकते हो, लेकिन हम देखेंगे कि 5 को 0 लाने के लिए 5 घटाना होगा। ठीक है, 5 घटाना होगा, यानी और 2 को एक बार में 1 को 0 कर लें, दूसरे को फिर बाद में निपटेंगे। तो 5 2 में से हम फर्स्ट रो को दोगुना करें, फर्स्ट रो को 5 गुना, जैसे यहाँ लिखा है R2 में से 5 R1 घटा दें, यानी R2 अपने जगह पर है, इसमें से 5 R1 कम करके लिखें। 1 का 5 गुना, 5 में से 5 गया 0, और ये 0 का 5 गुना करने से 0 में वही होगा, 0 में से 2 गया 2, 0 2 आ गया। मतलब ये स्टेप आ गया, तीसरा स्टेप 1 0 0 2। अभी ये आइडेंटिटी रूप में हमारा नहीं आया है, अभी 2 हटाना है। 2 कैसे हटेगा, हम सेकेंड रो में या सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में हम 2 का भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो 0 रहेगा, 2 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखा हुआ है। R2 को हम चेंज करेंगे, हाफ R2, मतलब उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 को डिवाइड किए तो और सब एलिमेंट यथास्थित अपने जगह पर रहेंगे। 2 को डिवाइड किए तो हम क्या पाए, 2 को डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 1। पहले तो 1 0 तो आ चुका था, पहली लाइन ये 0, तो यह बन गया आइडेंटिटी। सेम यही, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड किए तो इसमें भी 2 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दें। ऊपर से देखें फिर से, इसमें हम जो है, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट में किया है राइट में भी करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन किया R2 - 5 R1, तो यहाँ भी R2 - 5 R1 करेंगे, R2 - 5 R1। तो इस R2 है, इसके 5 गुना में से R1 का 5 गुना, 2 का 5 गुना 10 घटाएंगे तो -10, 1 का 5 गुना -5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो ये आ गया दूसरे। जो ऑपरेशन इस पर किए हैं वही ऑपरेशन इस पर दोनों पर किए, तो ये तो आई की तरफ बढ़ रहा है, ये नया मैट्रिक्स बन रहा है। आगे बढ़े तो हमने क्या किया, 2 का यहाँ डिवाइड करूँगा तो यह 2 1 बन जाएगा, और इसमें 2 का डिवाइड करने से क्या बनेगा, 10 की जगह -5, 6 की जगह 3, पहला रो ऐसे रहेगा। तो यही चीज़ दिखाया गया है, ये दिखा दिया गया। 2 से डिवाइड किए दोनों तरफ, तो यहाँ पर यह आई का रूप ले लिया और यहाँ रूप ले लिया, एक नए मैट्रिक्स आ गया। तो हमने क्या देखा, यह आई इक्वल टू, यहाँ जो मैट्रिक्स आया है, मान लो ये बी आ गया है, तो I × B × A। तो हम क्या ढूंढ रहे थे, A में क्या इंटू करें, जैसे B इंटू करें तो I आ गया। तो B जो क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। यही B जो है, जो A से इंटू हुआ है, तो दिस इज ए इनवर्स ऑफ A का ही इनवर्स है, तभी ये I आया है। यही हरकत हम हर मैट्रिक्स पर करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पर, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 14 एक्सरसाइज 3.4 का 14 को देखें। 3.4 NCERT बुक क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, फाइंड करना है इसका इन्वर्स मैट्रिक्स 2 1 और 4 2, ऑर्डर है 2/2। तो फिर यही एलिमेंट्री फार्मूला लगाएंगे, एज इक्वल टू 2A, आई है, एज इक्वल टू I × A। ए की जगह पर हम गिवन क्वेश्चन रख दिए, ये I रख दिए, ये इस ए को नहीं छेड़ना है।
अब इसमें हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ क्या लाना हमारा टारगेट है 0 1 1, यहाँ 1 0 1 0 लाना टारगेट हमारा है और यहाँ 0 1 लाना टारगेट है। तो ये कौन सी गतिविधि करेंगे कि यहाँ पर आई का रूप ले, हम देखते हैं कौन सी यहाँ गतिविधि करनी पड़ती है। वो ऑपरेशन कहेंगे। ऑपरेशन क्या करना है इस पर 2 1 4 2, तो हमको 2 1 4 2, तो यहाँ ऑपरेशन किया गया R2 में से 2R घटा दिया है, R2 के जगह पर 2R1। ये जो R2 है, हमको जो नहीं कि पहले R1 पकड़े, ये जो R2 4 2 है, इसमें से पहली लाइन को दोगुना करके घटावें तो 2 1 का दोगुना के 2 1 का दोगुना घटाएंगे, 2 का दोगुना 4 से घटाएंगे 0। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 को नहीं। इस 2 और 1 का दोगुना 2 से घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा मैट्रिक्स आ गया 2 1 0 0। और यहाँ पर दूसरे साइड में भी इसमें से इस R2 में से दूसरे के भी यही ऑपरेशन लागू होगा। R2 में से 2R1 घटाना है, 0 में से 1 का दोगुना -2, 1 में से 0 का दोगुना 1, तो -2 1 आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देने जोग है, ये जो हमारा मैट्रिक्स मिला 2 1 0 1, हमारा टारगेट था इसको आइडेंटिटी रूप का रूप लाना, यानी आइडेंटिटी रूप 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। लेकिन यहाँ हम देखें हमें पहले ऑपरेशन में ही दोनों 0 0 मिल गया। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में एक लाइन 0 हो गया तो वो 0 ही हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मैट्रिक्स 0 हो गया, आइडेंटिटी आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका कोई इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं है। इन्वर्स मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये 0 आ गया है, आई आना चाहिए। तो आई कब आता है जब ये 1 0 और ये 0 1, यहाँ 1 आता है। लेकिन दो ये लाइन एक कोई भी रो या कॉलम अगर 0 आ जाता है तो पूरी 0 हो गई। तो यह इन्वर्स हम क्या देखें, इस ए में इस मैट्रिक्स के इंटू करने से यहाँ आई नहीं आया है, तो हम कहेंगे इसलिए ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। मतलब दिस इज ए नॉट इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। तो ये 14 में का आंसर होगा ए, दिस मैट्रिक्स इज ए नॉट इन्वर्सिबल, या दिस मैट्रिक्स हैव नो इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इन्वर्स सबका आ जाए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 बहुत इजी है, जैसे कि यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक है 17 तक सबका इन्वर्स निकालना है। सबके ऊपर हम वही एलिमेंट्री फार्मूला लगाएंगे, A = I × A। जैसे मान लो ये 5वां है तो इसके मैट्रिक्स को यहाँ रखेंगे, आई तो हम समझ रहे हैं बीच में इक्वल है, I 1 0 0 1 ये 2 ऑर्डर का है इंटू ए। अब इसको ऑपरेशन करके आगे बढ़ाएंगे ताकि यह 1 0 हो जाए, ये 0 1 हो जाए, और ये इसमें जो चेंजिंग आएगी वो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सारे में ये 2 के ऑर्डर है, लास्ट में 2 3 के ऑर्डर हैं, तो इनको भी ऐसे ही करेंगे। इनको आइडेंटिटी जब बनाएंगे, ये हमारा मैट्रिक्स ए बराबर हम लिखेंगे I × A। तो यह आई जो है, यह आई के जगह पर हम क्या लिखें, आई के जगह पर हमारा मैट्रिक्स आएगा आई 3 ऑर्डर का। आई क्या होता है, आई 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये होता है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, केवल डायगोनल 1 होगा, 0 0 1, फिर 0 0 नहीं, बीच में ये 1 है, दूसरा ये 0 है, 0 0 1। तो इस तरह से ये डायगोनल पर जो है 1 होते हैं, सभी 0 होंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको हम ए मान लेंगे, और इसको इसी A = A में रखेंगे, ए के जगह पर इसको रखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 1 यहाँ डायगोनल पर आना चाहिए, सब 0 0 आ जाए, और वही ऑपरेशन इसमें करेंगे। इसके हेल्प के लिए बुक के एग्जाम्पल भी देख लेना या इस वीडियो को पुनः देख लेना, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ गया, तो ये इन्वर्स निकालने के हमारे तरीके हैं, इन्वर्स निकालने के तरीके हमारे हैं। ठीक है, एक मिनट अभी लाइन पर बने रहना, अभी हम इसमें हैं
एक मिनट, हाँ ये कट नहीं रहा था। लाइन पर बने रहना भी आप सभी। इनवर्स मैट्रिक्स है, कहाँ गया हमारा? तो एक मिनट, तो हम बता रहे थे कि इनवर्स हम कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का। तो ये मेथड आप फॉलो करना, दोबारा वीडियो देख करके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट और अटेंडेंस भी डाल देना। तो ये जो है फार्मूले हैं, डिफिनेशन है, इसको निकालने का प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन आपने सीखा। और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.4 का 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, और इस तरह से एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि यह एक्सरसाइज में यही है। और लास्ट को पॉइंट को ध्यान दो, जो MCQ करके आएगा एग्जाम में इस तरह के, ये मैट्रिक्स A एंड B विल बी, यहाँ देखो क्वेश्चन 18, ये मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? AB = BA, क्या ये सही है इनवर्स होने के लिए? इनवर्स बोलते हैं, लेकिन इनवर्स को कब कहा जाएगा? जब इंटू करने से आई आ जाता है। केवल इसमें डी सही है, AB = BA = I, ये सही है। AB = BA पर्याप्त नहीं है, AB = BA 0 गलत, AB 0 BA गलत, केवल डी सही है जो हम थ्योरम में दिखाए थे, AB = BA = 1। तो इस तरह से इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है किसी कि A × B = B × A हो और I आ जाता हो, आइडेंटिटी आता हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर 3.4 समाप्त हुआ। बहुत ईजी है, 2 आर्डर और 3 आर्डर के हैं। तो आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पहले बता देना, ताकि हम फिर इसको रिवीजन कर देंगे। धन्यवाद।